कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी कायम करने वाले जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहाँ आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। एनसी लीडर ने इल्जाम लगाया कि आजाद बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बयान बीजेपी में अपने आकाओं को खुश करने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि मजहब को सियासत के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है और लीडरान को मजहबी मसाइल के बजाय आम लोगों को दरपेश मसाइल पर बहस करनी चाहिए। डीपीएफ चीफ गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है उस पर मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने लाइन के हिसाब से इस पर रिएक्ट कर रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, किस तरह से गुलाम नबी आजाद के उस बयान को लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम बाद में आया, पहले हिंदुज्म था और कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में वो भी सभी जो जहां पहले वहां सिर्फ कश्मीरी पंडित रहते थे, फिर कन्वर्जन हुआ और फिर इस्लाम उन्होंने किया। तो किस तरह से इस चीज को लेकर? जी, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बयान दिया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट में और बातों के अलावा उन्होंने इस बात के ऊपर भी बात की है कि इस्लाम यहाँ कब आया और हिंदू धर्म जो है वो सबसे पुराना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सियासत को धर्म से अलग रखना जरूरी है। किसी भी सियासी लीडर को ये काम धर्म गुरुओं का है, वो ये देखें कि कौन चीज़ पहले आई कौन बाद आई और उसके ऊपर बहस वो करें। ये बीजेपी ने फार्मूला निकाला है 2014 से कि यहाँ हिंदू कब आए, मुसलमान कब आया, कौन किस वक्त कब्जा हुआ। ये जो मुर्दे गड़े हैं उनको वापस कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर निकालें, इसलिए कि उनके इशू जो हैं लोगों के पास ये नॉन इश्यूज हैं। ये नॉन इशू है इस वक्त कि हम डिस्कस करें कि हिंदू धर्म पहले आया था या इस्लाम बाद में आया या क्रिश्चियनिटी कब से है। इस वक्त इश्यूज हैं आम आदमी के, लोगों के, कि उनकी मुश्किलात क्या है। 2023 में हम जी रहे हैं। 2023 में जब हम जी रहे हैं तो हमारा जो पहली चीज है वो इंसानियत है। अगर मैं इंसान हूं तो मैं किसी धर्म के साथ तलक रखता हूं, अगर मैं इंसान ही नहीं हूं तो चाहे मैं किसी भी धर्म से तलक रखता हूं, मेरी इंसानियत बेकार है फिर। और फिर दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में जब आपके इश्यूज फेल हो जाते हैं तो हम धर्म को इशू बनाते हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने जो बात करी है उसको मैं ये कहूंगा कि ये नागपुर एजेंडा ना चलाए, ये उनका इशू है, वो करने दें उनको। ये अपने आप को बी टीम साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ बीजेपी की बी टीम हूँ। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। फायर एंड इमरजेंसी के मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने भर्ती के अमल में घपले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी उम्मीदवार जुमेरात को प्रेस कॉलोनी में जमा हुए और मुतालबा किया कि मुबैना स्कैम की जांच के लिए तश्कील दी गई कमेटी वादे के मुताबिक रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए। कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 2022 में हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी और उन्हें यकीन दिलाया कि रिपोर्ट 1 माह के अंदर सामने आ जाएगी।
उम्मीदवारों ने कहा कि अगर ये क्लियर स्कैम है और घोटाला करने वालों ने भी इसे कबूल कर लिया है तो हुकूमत काबिल उम्मीदवारों को मौका क्यों नहीं दे रही है। हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। एलजी साहब 10 साल, 10 साल, 10 साल, एलजी साहब 10 साल, 10 साल, 10 साल। हम यहाँ पे जो भी लड़के आए हैं ये फायर एंड इमरजेंसी ड्रॉप आउट एस्पेरेंट्स है। हमने 2020 में एग्जाम दिया था, पहले दिया 2014 में दिया था, फिर 2018 में दिया था, फिर 2020 में दिया था। तीनों बार इसका फिजिकल भी मतलब करप्टेड रहा कि उसका नया हुआ और उसका जो रिटन एग्जाम है उसमें भी धांधली पाई गई। उसके बाद 2020 में उसका फाइनल एग्जाम किया गया। लेकिन जब 2020 का लिस्ट मंजर आम पे आया तो उस टाइम पे ये जो भी लिस्ट आया कि वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से भरा हुआ था, वो पूरा फ्रॉड था। 100 आउट ऑफ 100 लड़कों ने मार्क्स लाए हैं और बाद में 2-3 दिन के बाद हमें ये पता चला कि ये हिंदुस्तान का वो एग्जाम है जहां पे बिफोर एग्जामिनेशन 2000 कैंडिडेट्स के पास पहले एग्जाम बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स थे। तो उसके बाद आई विटनेस सामने आया, उसके बाद उसने बयान दिया कि मैंने बिफोर एग्जामिनेशन कहां से पेपर लिया, किसको दिया। उसके बाद गवर्नर साहब से हमारे जो लीडरान हैं वो मिले तो गवर्नर साहब ने हमें एश्योर किया कि मैं इस पे 3 मेंबर कमेटी बिठा रहा हूं और 3 मेंबर कमेटी उन्होंने बिठाई। उसमें दिसंबर 2022 में उन्होंने कमेटी बिठाई। विद इन 1 मंथ का टाइम दिया था उसमें कि वो ये रिपोर्ट पेश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज 8 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया है और हम रोज प्रोटेस्ट के लिए आते हैं, हमें डिटेन किया जाता है, मारा पीटा जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ये मुमकिन है कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसके कानून तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि उसके कानून तक ये बात नहीं पहुंची होगी कि यूथ जो है वो प्रेस कॉल नहीं आ रहा है, रोज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे यूथ आ रहा है तो उनको चाहिए कि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारे ड्रॉप आउट से, तो जो लिस्ट उन्होंने मंजर आम पर लाई थी, जैसे कि भाई अभी बात कर रहे थे, वो उसमें फुल करप्शन थी। वो पूरा का पूरा लिस्ट जो था करप्शन से भरा हुआ था। तो आप देखो कि जो भी रिक्रूटमेंट का कोई लिस्ट निकलता है कम से कम 15 दिन के बाद फिर उन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होती है। इसमें आप सितम ज़रीफी ये भी देखोगे इस लिस्ट में कि इस लिस्ट को जब उन्होंने इशू किया तो रातों रात जो कैंडिडेट्स इसमें है उनकी मतलब भर्ती हो गई। तो ये भी इसमें एक पॉइंट रहा है। बाकी जो सारे एविडेंसेस है हम लड़कों ने जमा करके खुद इनको दिए हैं। जो भी एविडेंसेस बनते थे, हालांकि ये इनका काम था, ये सीबीआई का काम था, ये इनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये इसमें करते, लेकिन हमने यही से एविडेंसेस भी इनको दी, लेकिन फिर भी ये अभी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे हैं। हालांकि 8 महीने गुजर गए हैं, कमेटी को जो है 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया था, तब से लेकर आज तक 8 महीने हो गए, लेकिन इस रिपोर्ट का अभी कोई अता पता नहीं है। अगरचे गवर्नर साहब या एडमिनिस्ट्रेशन, जेके एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ से दावा कर रही है कि हम जो करप्शन को है इसके रूट्स को JNK से हटा देंगे, हम इस पे काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है ये खत्म कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखो यही करप्शन करवा रही है। अगर मतलब इनका था कि रिपोर्ट जो है इनको पब्लिक डोमेन में लाना था तो वो अभी ये नहीं ला रहे। तो हमारी मांग अब सिंपल यही है कि रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इस वक्त एक बड़ी खबर श्रीनगर के लाल चौक से सामने आ रही है। आपको बता दें कि श्रीनगर लाल चौक में पिस्तौल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लोकेश बदिया योगी नामी मगरबी बंगाल का ये शख्स गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक पिस्तौल और खाली मैगजीन मिली है। सनकोस्ट मगरबी बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ इस शख्स से जारी है। एक बार फिर आपको बता दें, लोकेश बदिया योगी नामी मगरबी बंगाल का शख्स श्रीनगर के लाल चौक में गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक पिस्तौल और खाली मैगजीन भी बरामद की गई है। लोकेश से पूछताछ जारी है। हमारे नुमाइंदे सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, इस मामले को लेकर के तफसीलात दें। बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपको बता दें कि आज सुबह ही एक नाका हुआ जो रिगल चौक पे था। वो नाका सुबह और उस नाके में जो वहाँ की लोकल पुलिस है, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, उन्होंने नाका लगाया था। और उस नाके में जो भी आपने कहा लोकेश कुमार योगी जो है अलीपुर वेस्ट बंगाल से हैं। बेसिकली यहाँ पे एज ए लेबरर काम करते हैं। इलाही बाग सोवरा में रहते थे और वहाँ पे काम करते थे। और कल रात को जिस घर पे रह रहे थे, अभी तक पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना नहीं है कि कल रात को जिस घर पे वो रह रहे थे वहाँ पे एक लाइसेंस पिस्टल होल्डर जो थे उनकी इन्होंने ये पिस्टल जब्त की थी।
चोरी की थी, माफ कीजिएगा, और वो उसके बाद वो आज सुबह वो वापस काम पे नहीं गए थे और वो पिस्टल लेके वो घूम रहे थे। और तभी जब आज सुबह लाल चौक के रिगल चौक एरिया में नाका था, उस नाके में जो बंदा है लोकेश कुमार योगी, इसको पकड़ा गया और वहां से एक पिस्टल बरामद हुई। और उसे मद्देनजर देख जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है उन्होंने एक FIR 31/2023 रजिस्टर किया है और फिलहाल उस बंदे से लोकेश कुमार योगी से जो है पूछताछ चल रही है। जी मुनज़्ज़ा, अब पूछताछ जारी है सरोज, क्या कोई इनपुट वहां से मिल पाया हो? और दूसरी बात ये कि जो भी मजदूर मजदूरी के लिए दूसरे रियासतों से कश्मीर आते हैं, क्या उनके हवाले से कोई जांच भी पहले कराई जाती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुनज़्ज़ा, फिलहाल जो है जांच पड़ताल जो है वो अभी जारी, अभी उसकी मजीद कोई खास रिपोर्ट सामने नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई सालों में आपने देखा होगा, हालांकि ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ था जहां पे किसी लेबर को बंदूक के साथ पकड़ा जाए, लेकिन ऐसे कई सारे क्राइम्स होते थे जो बाहर से यहाँ पे लेबर्स आते थे। घरों में चोरियों के मामले जो हैं वो पहले काफी ज्यादा हमने देखे हैं, जो बाहर के लेबर्स होते थे या हाउस हेल्प होती थी। या आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले हैदरपुरा में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि बाहर के एक बंदा था, वो बिहार का, जिस घर में वो रह रहा था, जिस घर में वो काम कर रहा था, तो वहाँ के जो ओनर्स हैं उन्होंने रात को उसे बांध दिया था उन ओनर्स को, और फिर उनसे मारपीट करके जितने भी वहाँ पे उसके इम्पोर्टेंट सामान थे, उन घरों में जेवर थे या जायदाद थी, वो चोरी करके ले गया था। और उस मैटर को देखते ही उसके बाद जो यहाँ की पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, उन्होंने मेक श्योर किया था कि जितने भी ये बाहर से लेबर्स आते हैं या हाउस हेल्प के लिए हम लोग मंगाते हैं, उन मेक श्योर करें कि जो लोकल पुलिस स्टेशन है सबसे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती है, और वो लोकल पुलिस जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रॉपरली उनकी एक फाइल बनाती है, और एक बार जिस स्टेट से भी वो आए होते हैं वो क्रॉस चेक होता है बाज़ाबिता, और इस बंदे की डिटेल्स सामने आ जाती हैं। लेकिन अभी हैरानी की बात यही है कि ये बंदा जो है, अभी इसकी डिटेल्स जो हैं, जैसा हमने आपसे कहा, पुलिस के पास खैर इसकी बैकग्राउंड था, उसकी सारी डिटेल्स थी, लेकिन उसके मजीद अभी इतना बड़ा स्टेप लेना, किसी के घर से बंदूक चोरी करना, तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में कश्मीर में नाइफ इंसिडेंट्स जो हैं वो काफी सारे बढ़ गए थे। हालांकि वो जो लाइफ इंसिडेंट्स हैं उसमें जो यहाँ के लोकल हैं वही मुलविस थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है एक क्रिमिनल्स के लिए स्पेशली। अगर उस चीज को देखें तो ये मैटर जो है बहुत सीरियस है। अभी जिस बंदे को आज बंदूक के साथ पकड़ा है, लोकेश को, तो अब देखते हैं आगे किस हिसाब से जो कोठीबाग की पुलिस है वो इस पे आगे कार्रवाई करती है, और पता लगेगा आने वाले दिनों में कि ये लोकेश जो है इसका मोटिव क्या था, इसने बंदूक वहां से क्यों चुराई थी, और जैसे भी वो मोटिव पता लगता है हम आपको अपडेट दे देंगे। जी बिल्कुल सरोज, बहरहाल पूछताछ लोकेश से जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपका खैर मकदम है। ड्रैगन सुपरमार्ट में खवातीन की मुख्तलिफ अंजुमनों जैसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन वुमेन विंग, अंजुमन इमामिया खवातीन विंग, अंजुमन इस्लाम खवातीन विंग और क्रिश्चियन कम्युनिटी वुमेन विंग के इश्तराक से होटल ड्रैगन लेह में एक रोज़ा सब्जियों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। लद्दाख में खुश्क सब्जियों के जरिए किसानों को पायदारी को फरोग देने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया, और इस इक़दाम का मकसद सब्जियों और जड़ी बूटियों को खुश्क करने के रिवायती तरीकों को बहाल करना और उनको फरोग देना है। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। आप देख रहे हैं यहाँ हर एक विंग के अलग अलग समाज के अलग अलग तबके के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इवन करगिल डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ आए हैं, मतलब लेह डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, हर एक तबके के लोग हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप, खासकर वुमेन फार्मर्स यहाँ आए हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल था, एक ट्रेडिशनल वे था कि सब्जियों को सुखा के सर्दियों में रखते थे, क्योंकि सर्दियों में तो वेजिटेबल होता नहीं है, तो कम से कम विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हमें सब्जी, खासकर हरा सब्जी चाहिए, तो सूखा भी होगा तो तभी उसमें थोड़ा कम्प्लीमेंट्री हमें मिलेगा। तो पुराने ज़माने सुखाते थे। आज मुझे खुशी ये हो रही है कि फार्मर्स ने वहीं वे पे, अपने ट्रेडिशनल वे पे टमाटर सुखाया, उन्होंने मशरूम सुखाया, बहुत से हमारे बीन्स है वो सुखा के सर्दियों के लिए जमा करते हैं। क्योंकि पता है 6 महीना आपको यहाँ हमारा रोड भी ब्लॉक हो जाता था, अभी तो शायद होपफुली टनल शनल खुलेगा तो रोड ऑल टाइम रहेगा, तो फिर एग्रीकल्चर का सिनेरियो और कुछ होने वाला है। टिल जब तक रोड नहीं खुलेगा तो हमें वहीं 6 महीना बंद रहेगा, तो सर्दियों के लिए हमें सुखा के रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा ड्रैगन मार्ट के जितने भी
ऑनर्स है, उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जितने भी हमारे वुमेन विंग के प्रेसिडेंट्स हैं उनका एक इनिशिएटिव है ये, और मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव बार बार देखने को नहीं मिलता है। बट इनका ये विजन है, लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिस्कशन किया था इस पे कि ड्राई वेजिटेबल के थ्रू, जो पहले लद्दाखी बिल्कुल कल्चरली हम बिल्कुल ड्राई करके ज़्यादा खाते थे और विंटर में स्टॉक करते थे उसी को, तो वो उसको बढ़ाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। और दूसरा, जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं उनके क्या क्या इश्यूज हैं और वुमेन्स को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी देखने के लिए आज इधर ये मेला लगाया गया है। और तीसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि जो और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब भी आए हैं और जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, कि हम आगे आने वाले टाइम में हमारा जो विजन है वो अभी हम डिस्कस भी करेंगे जब हम सब एक साथ बैठेंगे। मगर ओवरऑल मैं विजन एक 2-3 पॉइंट में ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख का जो ऑर्गेनिक मिशन है वो सबसे पहले, मुरुप जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबको समझना है कि जो ऑर्गेनिक मिशन है वो ऑर्गेनिक मिशन तभी है जब सबके पास सर्टिफिकेट है। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह ने सिंधु घाट में दलाई लामा के एजाज में एक ज़ोहराने का एहतमाम किया। दलाई लामा के साथ एक बातचीत का सेशन भी मुनक्किद किया गया जिसमें LHDC लेह के काउंसलर्स ने शिरकत की, जिसकी क़यादत चेयरमैन CEC एडवोकेट त्याशी ग्यालसन ने की। MP लद्दाख जामयांग सिंह नामग्याल, DC लेह संतोष सुखदेव, BDC के चेयरपर्सन और UT और ज़िला इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। और इस दौरान दलाई लामा ने फ़िरक़ावाराना और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और बरकरार रखने पर जोर दिया। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर रंगारंग और दिलकश सकाफती परफॉर्मेंस का भी एहतमाम किया गया। Mama sode sonat jani noksamak chejena gelwa ijin nurbo yang ladak slapete ngadang ladak pamimang langas nang potpa mimang ngatang ayro suksazate yotkan sangme phia ngerang kalop kachos nang yang skatin chenmos kyang azate ngadang ladak mimang pasama ma thatpo nangamo ino gasu sungshade na Dr. Yang Chane Molat ngata ladak pat sangme phia Kangshan Himalaya pat sangme phia Zamlinga jide datkan sangme phia Skundun jalwai jin nurbur mutse skundun Samshik Katin chani Se dichi nis matsat skalpa ne skalpa Matang sangma Zamling jide nang nyanpo Tharpa tang thamchat khenpe lamstone zatte Cham sewa nang nyanpo Miksadu Ladakh Laktut Thamste Chitkane Skutin Matang Sangma Jet Nyanches Met Gunglo Thonpa Pebnang Ladakh Sokse Sacha Thonpeka Tuz Gyundu Cham Sewa Chenme Tokne Ngerang Yang Yang Du Pebin Jukches Poa Maja Ladakh Pas Keser Sangme Chokne Ngimkung Ruspes Tingna Ngerang Jab Ki Patmoa Chak Salte Maje Tukje Che Juat Anguti Nga Miji Imbe Ngane 지리 심지는 탐제 양근 저분이 디강기 로안 미직 뇽트쇼 치다 균 마셔시는 용대야기다 미디디 통화년에 제외 거도리야 마의 참지 장세 나랑도 신주관에 참지 초대시 차대요리 디디 이들산에 알아서 저번에 네가한게 미 통주 인제 제대로 리드 상황로 마이 세외 장대의 시다 인도산에 다 알아서 메시아 론도산에 미서의 균은 마시버시 말라버시 시가서 시소 나로야 세와 그새 두두고 그게 지기 야케 용야기 어디 가다가 이시디 지기열라 가다 세워서야디여나 심기와 류대와 जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद लोन का कहना है कि महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को स्कूटी फराहम करने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से माजूर अफराद को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से चलाई जा रही इस स्कीम की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद तालीमी इदारों तक आसानी से पहुंचकर तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में माजूर अफराद को इस स्कीम के जरिए रोजगार हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
ये बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है, बहुत सूदमंद स्कीम है, खासकर उन लड़कों के लिए जो लड़के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। इससे जो हमारे सेक्शन के ये लोग हैं, हमारे महंदी के बच्चे जो हैं, वो तो बाहर निकले हैं, उन्होंने तालीम हासिल करने का शौक़ उनमें बढ़ा है, वो कॉलेज जाते हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं। मेरे साथ अभी एक लड़का बैठा हुआ था, अजहर मल्ला फ्राम हाजन, वो JRF में भी सिलेक्ट हुआ है। देखो कितनी काम इस सिक्योरिटी ने हमें कर दिया। अब उसको और सिक्योरिटी मिल गई, अब उसको सिक्योरिटी मिल गई जो आज, वो तो और भी आगे बढ़ सकता है। वो बहुत अच्छा काबिल लड़के। इसी तरह से बहुत सारे लड़के हमारे बांडीपुरा में या गुरेज में या कि संभल सोनावाड़ी में जो स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी रसाई वहाँ तक नहीं थी, उनको पहुँचने वाला कोई वहाँ पर। जब उनको सिक्योरिटी मिलती है तो वो जाते हैं और स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी से कब्ल दहशतगर्दों के हमनवाओं और मददगारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने रवा साल अगस्त के पहले 10 दिनों में दहशतगर्दों के 11 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया। देखिए खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तरफ से चौकसी बढ़ा दी है। दहशतगर्दों की तरफ से अमन के माहौल को खराब किए जाने के खदशात थे, इसीलिए दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर तालमेल के साथ काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों ने वादी में हाइब्रिड दहशतगर्दों और दहशतगर्दों के मददगारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है। तफसीलात के मुताबिक रवा साल अगस्त के पहले 10 दिनों में 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों समेत दहशतगर्दों के 13 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला श्रीनगर में दहशतगर्दों के 5 साथी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। उनमें से 2 को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 9 अगस्त को पुलिस ने दहशतगर्दों के मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार किया। इसी अरसे के दौरान जिला बारामुल्ला से दहशतगर्दों के 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया। बारामुल्ला में दहशतगर्दों के 2 साथियों को 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 10 अगस्त को मजीद 3 को गिरफ्तार किया गया था। पिछले 10 दिनों के दौरान बांडीपुरा से दहशतगर्दों का 1 साथी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह पकड़े गए लोगों के पास से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के लिए काम करने वाले इन लोगों को कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में उनके मंसूबे नाकाम बन चुके हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां अमन के माहौल को यकीनी बनाने के लिए कश्मीर में सख्त चौकसी बरत रही है। ऐसी इतलात है कि यौम आज़ादी से पहले पाकिस्तान दहशतगर्दों को सरहद के इस पार भिजवाने की फिराक में है। ऐसे में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अहम बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगस्त के पहले हफ्ते में 3 दहशतगर्दों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू खित्ते में भी दहशतगर्दों के किसी भी नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए चौकस है। कश्मीर डिवीजन हो या फिर जम्मू डिवीजन, LOC का इलाका हो या फिर शहरी इलाके, सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से चौकस कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम बनाया जा सके। जानकारों की माने तो यह सतर्कता आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी ताकि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बहाल की जा सके। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।